देखिए बेटा, ये आर्टिकल नंबर 10.6 है और ये है, पॉइंट का नाम है श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां, बैंड चौड़ाई तथा विशेषता गुणांक। ये 3 पॉइंट हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ में। पहला पॉइंट है अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां, दूसरा पॉइंट है बैंड चौड़ाई तथा तीसरा पॉइंट है विशेषता गुणांक। ठीक है, और तीनों पॉइंटों में ये बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला, ये बड़ा फॉर्मूला है, यही पूछा जाता है और कभी कभी विशेषता गुणांक भी पूछ लेता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे मैंने देखिए एक ग्राफ बनवाया था आपको। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ग्राफ बनवाया था आपका। तो ग्राफ किसमें था, एक तो आवृत्ति थी एफ, ठीक है, और दूसरी थी धारा थी, और यहाँ पर लिखा था मैंने IRMS और धारा के बीच में IRMS धारा है और आवृत्ति एफ, दोनों के बीच में ग्राफ बनवाया था। और ग्राफ का जो मान था वो अनुनादी आवृत्ति पर अधिकतम था। तो अनुनादी आवृत्ति देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ग्राफ, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा अनुनादी आवृत्ति थी, इस पॉइंट पर थी कि नहीं थी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया FR, इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। इस अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान कितना है, अधिकतम है। ये IRMS अधिकतम हो गया इस जगह। ठीक है, अब इस आवृत्ति के, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर ये एक आवृत्ति यहाँ होती है और एक बिंदु यहाँ पर होता है। ठीक है, ये FR है, तो FR के यहाँ पर मैंने डॉट 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 कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर F1 और दूसरा मैंने यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ पर लिख दिया मैंने F2। ठीक है, तो इस आवृत्ति के दोनों तरफ दो आवृत्तियां हैं, एक पहली आवृत्ति F1 और दूसरी आवृत्ति कितनी है, F2। ठीक है, ये दोनों आवृत्तियां हैं F1 और F2 इस अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ। यहाँ पर ये बिंदु है, इस बिंदु को हम P बिंदु पे ले लें और इसको हमने Q बिंदु नाम दे दिया, या A और B दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। इन दोनों का जो अंतराल है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों का अंतराल है F2 और F1, दोनों का अंतराल क्या कहलाता है, यहाँ से डेल्टा F कहलाता है। ठीक है, डेल्टा F क्या हो गया, बैंड चौड़ाई कहलाती है इसको। ठीक है, F1 और F2 दो आवृत्तियां हैं, ये दोनों अर्धशक्ति बिंदु कहलाएंगे। ये P1 और P2 ये दोनों अर्धशक्ति बिंदु कहलाएंगे। P और Q कहलाएंगे। इनको क्या कहेंगे, अर्धशक्ति बिंदु कहेंगे। यहाँ पर अर्धशक्ति बिंदु पहला है P पर, तो उस पर आवृत्ति कितनी है, F1, और Q है, उस पर आवृत्ति कितनी है, F2, और अनुनादी आवृत्ति कितनी है, FR। तो FR के दोनों तरफ दो आवृत्तियां हो गई, F1 और F2। ठीक है, और इन दोनों का अंतराल डेल्टा F कहलाता है। तो डेल्टा F का मान होगा F2 माइनस F1। ये हम आगे प्रूफ करेंगे, बैंड चौड़ाई निकालेंगे तो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर धारा का मान देखिए क्या होगा। इन बिंदुओं पर धारा का मान IRMS मैक्सिमम अपॉन कितना होता है, √2 ये मान होता है इस पर, किस पर, P और Q पर। ये दोनों क्या है, ये बिंदु हैं, अर्धशक्ति बिंदु हैं, ये इनको अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर धारा का मान कितना हो जाता है, IRMS मैक्सिमम अपॉन √2। IRMS मैक्सिमम का √2 से डिवाइड कर दें इसको। ठीक है, तो 1/√2 गुना हो जाता है किसका, IRMS मैक्सिमम का। ठीक है, ये तो अर्धशक्ति बिंदु कहलाते हैं। तो इसकी मैं परिभाषा लिखूंगा, अभी इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, देखिए वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो आवृत्तियां F1 और F2 पर, अनुनादी आवृत्ति ये है FR, इसके दोनों तरफ कौन कौन सी आवृत्तियां, F1 ये रही और F2 ये रही। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ दो आवृत्तियां F1 और F2, F1 ये और F2 ये, पर परिपथ में शक्ति क्षय, क्या, शक्ति क्षय, शक्ति हानि, उसके अनुनादी मान का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इस पे इन बिंदुओं पर क्या, शक्ति क्षय का मान क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो मैं ऊपर से इस पॉइंट को हटा देता हूं और यहां पर और आगे इसको लिख देता हूं। ठीक है, ये आवृत्तियां अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहलाती हैं। ये आवृत्तियां यहां लिखते हैं आगे, ये आवृत्तियां F1 और F2, F1 व F2 अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, ये अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहलाती हैं। इन बिंदुओं
को, मतलब किसको, P और Q को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। तो मैंने ये लिखा, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो आवृत्तियां F1 और F2 पर परिपथ में शक्ति 6 उसके अनुनादी मान का आधा होता है। ये आवृत्तियां F1 और F2 अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां कहलाती हैं। इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। इन पर धारा का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इतना रह जाएगा। तो IRMS बराबर कितना रह जाएगा, यहाँ से IRMS मैक्सिमम अपॉन कितना रह जाएगा, √2 इतना रह जाता है। IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम बटे √2। ये मान इन बिंदुओं पर रह जाता है, P और Q पर धारा का मान कितना रह गया, IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना रह गया। ठीक है, ये IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम बटे √2 ये होगा। तो देखिए इसको √2 से भाग लगा दो, क्योंकि √2 का मान आप जानते ही 1.414। तो मैंने यहाँ भाग लगा कर डायरेक्ट लिख दिया। IRMS ये है ही, तो IRMS आपको 1/√2 को लिख सकते हैं 0.707 IRMS मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इतना रह गया मान, तो हम लिख सकते हैं अतः इन बिंदुओं कौन कौन से, P व Q पर धारा का मान IRMS का मान किसका, अधिकतम मान का कितने गुना, 1/√2 गुना रह जाता है, 1/√2 गुना रह जाता है। इन बिंदुओं को और शक्ति कैसी रह जाती है, आधी, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, तथा शक्ति 6 आधी रह जाती है, तथा शक्ति 6 आधी रह जाती है। इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। कौन कौन से, P और Q को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां, ये पॉइंट पूरा आपका हो गया। अब हम बैंड चौड़ाई के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला बड़ा है और उसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए बैंड चौड़ाई, तो बैंड चौड़ाई की परिभाषा देखिए, यहाँ लिखते हैं अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य आवृत्ति अंतराल को परिपथ की बैंड चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा V या डेल्टा F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा बैंड चौड़ाई मैंने बताया था, वहां पर दोनों का अंतराल बताया था। बैंड चौड़ाई बराबर, दूसरी आवृत्ति कौन सी थी, F2, वो ज्यादा थी, उसमें से घटा दें आप किसको, F1 को, तो F2 माइनस F1 ये बैंड चौड़ाई कहलाती है ये। ठीक है, बैंड चौड़ाई का सूत्र हो गया F2 माइनस F1। अब यहाँ से हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन देखिए। ठीक है, सत्यापन, प्रूफ निकाला है इसका, कैसे होगा सत्यापन, देखिए यहाँ से बैंड चौड़ाई का, तो बैंड चौड़ाई का सत्यापन इस तरीके से होगा। यहाँ से
कि देखिए हमने लिखा था अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों पर धारा का मान कितना था, IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम अपॉन कितना था, √2, ये था। ठीक है, अब IRMS की वैल्यू इसकी हम जानते ही हैं, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसके नीचे, BRMS अपॉन Z, इसका मान होता है BRMS अपॉन Z। और इधर भी देखिए ये हो जाएगा BRMS अपॉन √2 और ये R, ये बन जाएगा इसका। √2 तो है ही और IRMS है और मैक्सिमम है, तो इसकी जगह हो जाएगा BRMS अपॉन R। ये IRMS मैक्सिमम का मान क्या हो जाएगा, BRMS अपॉन कैपिटल R, और √2 यहाँ पर है ही, और IRMS बराबर क्या होगा, BRMS अपॉन Z। तो BRMS और BRMS काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या रह गया, दोनों तरफ की तुलना करते हैं तो Z बराबर क्या रह गया, √2R रह गया। ठीक है, चूंकि LCR परिपथ में, LCR परिपथ में प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। LCR परिपथ में जो प्रतिबाधा है Z बराबर क्या होती है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। अब मैं ऊपर से दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंड चौड़ाई। अर्धशक्ति आवृत्तियों के मध्य आवृत्ति अंतराल को परिपथ की बैंड चौड़ाई कहते हैं। इसे डेल्टा बी या डेल्टा एफ से प्रदर्शित करते हैं। बैंड चौड़ाई बराबर F2 माइनस F1, ये बन गया। अब सत्यापन देखिए, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों पर हमने जो धारा का मान बताया था आपको, वो IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम अपॉन √2 ये बताया था। अब IRMS बराबर क्या है, BRMS अपॉन Z है। IRMS मैक्सिमम का मान क्या होगा, BRMS अपॉन R, और √2 इसमें आ ही रहा है तो √2 यहाँ आ जाएगा। BRMS काट दीजिए और दोनों तरफ की तुलना कर दीजिए, तो Z बराबर ये संख्या बन गई, Z बराबर √2R, तो Z बराबर √2R। अब LCR परिपथ में प्रतिबाधा Z जो होती है उसका मान होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ लगाना है, हमें इस मान में लगाना है, ये जो मान है इस वाले में। अब यहाँ से आगे ये डेरिवेशन चलेगा, तो ऊपर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये अब मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से Z की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं, तो Z की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, और इधर हो जाएगा √2R। अब आप दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये R² हो जाएगा और XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा R²। ठीक है, इससे तो अंडर हट जाएगा और इससे अंडर हट जाएगा, इस पर अंडर है नहीं तो इस पर वर्ग चढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, सुनिए, यहाँ से XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है। इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, ये प्रेरण प्रतिघात का मान है। ठीक है, और XC बराबर होता है 1/ωc, इसको कहते हैं धारितीय प्रतिघात, इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। अब जरा देखिए, ये दोनों वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये क्या बनेगा, इसमें लगाएं ओमेगा L और ये 1/ωc, तो यहाँ से और R² को उधर भेज दीजिए, तो ओमेगा L माइनस 1/ωc और इसका क्या होगा होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2R² माइनस R², ये बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से आप आगे ले लीजिए, तो ओमेगा L माइनस 1/ωc और इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या रह गया R², ये रह गया। ठीक है, इतना बचा। देखिए दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए,
तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, और वर्गमूल आता है हमेशा प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस आर आएगा, ठीक है, ये वर्गमूल आएगा। तो एक काम करें, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है, समीकरण बना लीजिए, ठीक है। इतना आ गया, देखिए दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर। अब दोनों अर्ध शक्ति बिंदु पर हम वैल्यू को चलेंगे लेकर के, तो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने ये वैल्यू हटा दी और ये भी यहाँ तक हटा दिया। अब अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति बिंदु P के लिए ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, इस R का 2 चिन्ह है इसमें, R में माइनस और प्लस है, तो एक बार मैं माइनस लूंगा P के लिए और Q के लिए प्लस ले लूंगा, ठीक है। और ओमेगा 1 और ओमेगा 1 ये पहले 1 के लिए, तो पहली अर्ध शक्ति आवृत्ति कितनी है, 1 है, और दूसरी कितनी है, 2 है। तो इसके लिए यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 1L माइनस 1 ओमेगा 1C, ठीक है। 1 1 ले लिया मैंने, P वाले के लिए 1 ले लिया और Q वाले के लिए 2 ले लूंगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, माइनस R। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, 3rd ले लिया हमने, इसको इक्वेशन 3rd नाम दे दिया। अब अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति बिंदु Q के लिए, अब Q के लिए इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो प्लस का ले लीजिए। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह ले लीजिए, तो धन चिन्ह ले लीजिए, तो ये इसके लिए दूसरा है, Q कौन सा है, दूसरा है बिंदु है, उस पर आवृत्ति कितनी है, F2 है, ठीक है। तो 2 है, उसमें 2 आ रहा है, ठीक है, F और नीचे 2 आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले के लिए क्या लिया, 1 लिया, तो उसके लिए क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो ओमेगा 2L माइनस 1 ओमेगा 2C बराबर क्या लेंगे, प्लस R। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन गए इसमें से, इक्वेशन नंबर 2 में से 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखे समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर क्या होगा, देखिए लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे और राइट राइट जोड़ेंगे, तो लेफ्ट संख्या ये दोनों है और राइट इधर की है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये ओमेगा 1L माइनस 1 ओमेगा 1C, ठीक है, प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 ओमेगा 2C बराबर, ये माइनस R है और ये प्लस R है। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मैंने यहाँ पर जोड़ दी, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है ना। और ये इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस और प्लस इधर जोड़ दिए, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दिया और राइट राइट जोड़ दिया, तो R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जरा देखें, ये वाली वैल्यू LL वाली वैल्यू एक पास और C वाली वैल्यू एक पास ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा 1L और प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 ओमेगा 1C माइनस 1 ओमेगा 2C बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2L माइनस, ठीक है, माइनस 1/C कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 ओमेगा और 1 ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और L माइनस 1/C, और इधर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ऊपर यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तो लेना जानते ही आप, ठीक है। बराबर इधर क्या हो गया, 0, ठीक है, इतना बन गया ये, ठीक है। यहाँ तक ये दोनों मैंने इधर ये वाले और ये दोनों जोड़ दिए, R और R जोड़ दिए, माइनस प्लस के दोनों कट गए, तो 0 आ गया। L वाले पद L वाले के पास ले लिए मैंने, और C वाला पद है C वाले के पास ले लिया, ठीक है। इसमें से कॉमन आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और L कॉमन आ गया।
इसमें से माइनस 1/c कॉमन आ रहा है, 1/ω1 प्लस 1/ω2 बच गया बराबर 0। ये पद नीचे लिख दिया, l यहाँ आई गया, 1/c आई गया, इसमें से एलसीएम लेकर के ω1 ω2 और ऊपर लिख दिया ω1 प्लस ω2 बराबर 0। अब इस वाले पद को उधर भेज दीजिए 0 की तरफ, तो इसमें से क्या बचेगा ये देखते हैं। तो यहाँ से मैं देखिए इसको इरेज कर देता हूँ, सिंपल वे में आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आराम से याद हो जाएगा, कोई वो एक दो बार करोगे आप तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। ω1 प्लस ω2 और l बराबर यहाँ क्या रह गया 1/c, ठीक है, और यहाँ रह गया ω1 ω2 बराबर 0 और ω1 प्लस ω2। इससे ये वाला पद खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया, c को इधर ले आइए, l के पास ले आओ c को, तो LC बराबर 1/ω1 ω2 ये रह जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको ω1 ω2 बराबर 1/LC, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया 5, इसको 5 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमने दोनों इक्वेशनों को जोड़ा है, उसके बाद यहाँ तक वैल्यू आई है। अब देखिए समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटा दीजिए, तो समीकरण 4 है आपका ω2l माइनस 1/ω2c माइनस इसमें आ जाएगा ω1l माइनस 1/ω1c बराबर, इसमें प्लस आ रहा है, ये प्लस r है, और उसमें माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा प्लस r, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें l वाले पद l वाले के पास और c वाला पद c वाले के पास ले लीजिए, तो ω2l माइनस ω1l ये वाला पद इसके पास आ गया माइनस 1/ω2c, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/ω1c बराबर इधर क्या आ जाएगा 2r, r और r मिलके कितना हो गया 2r, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ से इसमें से ω2 माइनस ω1 और l आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, ये प्लस वाला पद पहले ले लेता हूँ मैं, चलिए 1/ω1c और माइनस 1/ω2c बराबर कितना हो गया 2r। इस वाले पद को मैंने आपस में ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ω2 माइनस ω1 और l प्लस 1/c कॉमन आ गया इसमें से, तो अंदर क्या रह गया 1/ω1 माइनस 1/ω2 बराबर क्या रह गया 2r, ठीक है। कितना रह गया 1/c कॉमन आ गया प्लस का, ω2 माइनस ω1 और l प्लस 1/c, और यहाँ से ω1 ω2 ये एलसीएम आ गया, और यहाँ से ω2 माइनस ω1 ये बन गया बराबर क्या आ गया, यहाँ से 2r आ गया, ठीक है। इतना बना। पहले हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशनों को हमने जोड़ा था। अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या किया है, घटाया है। तो इक्वेशन यहाँ पर आ रही है 4, इसका मान ये है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है पूरी। तो इस ये इक्वेशन यहाँ पर मैंने l वाले पद l वाले के पास और c वाले पद c वाले के पास, और ये 2r हो गया, ठीक है। यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया। इस वाले पदों को ट्रांसफर कर लिया मैंने आपस में, ठीक है। ये वाला पद यूँ चलेगा ही चलेगा यहाँ तक, इसमें से 1/c कॉमन ले लिया, तो 1/ω1 माइनस 1/ω2 बराबर क्या रह गया 2r। तो ये वाला पद यूँ आई गया, ये वाला पद आई गया, इसमें दोनों में एलसीएम ले लो, ω1 ω2 और ω2 माइनस ω1 बराबर क्या आ गया 2r, ठीक है। इतना आ गया। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ आगे, ये अभी मैं इस इक्वेशन को ऊपर से हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने साफ किया है इसको। अब जरा देखिए एक चीज़, यहाँ से ये एक पद है और एक पूरा पद ये है, ये दो पद हो गए। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है ω2 माइनस ω1, ये कॉमन आ रहा है, तो ω2 माइनस ω1 ये कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा l प्लस 1/c इंटू 1/ω1 ω2 ये बचेगा बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2r ये बचेगा,
अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, इसकी वैल्यू ये रही, देखिए ठीक है। ये जो गोल गोल घुमा दिया मैंने, इसमें से इतना कॉमन लिया था पूरे दोनों पदों में से मैंने, और अंदर रह गया एल प्लस 1/c इंटू 1/ω1 ω2 बराबर क्या रह गया 2r, और 1/ω1 ω2 की वैल्यू क्या है, एल सी आ रही है। तो ω2 माइनस ω1 बराबर एल प्लस 1/c इंटू क्या हो गया एल सी बराबर यहाँ पर क्या आ गया 2r, ठीक है। ये मैंने रख दिया इस जगह एल सी। अब देखो सी से सी को काट दीजिए, कट गया ना। अब यहाँ पर क्या रह गया ω2 माइनस ω1, और एल ये है और एल यहाँ पर बच गया, तो क्या रह गया 2l बराबर यहाँ क्या रह गया 2r। 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। एल को इसके नीचे भेज दीजिए, ω2 माइनस ω1 बराबर क्या आ गया r/l। ये अनुनादी आवृत्तियां हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि ω1 बराबर 2 पाई f1 और ω2 बराबर क्या होगा 2 पाई f2, ये होगा, ठीक है। f1 1 के लिए 1 ले लिया, 2 के लिए 2 ले लिया, यहाँ लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 बराबर क्या हो गया r/l। 2 पाई दोनों में से कॉमन आ गया बेटा, है ना। तो f2 माइनस f1 बराबर क्या हो गया r/l, ठीक है। इतना बचा, बस 2 पाई को यहाँ भेज दीजिए, बस डेरिवेशन पूरा हो गया। तो यहाँ से इसको ये 2 लाइन और यहाँ से साफ कर देता हूँ। बड़ा डेरिवेशन है ये, अच्छे नंबरों में आता है, इसको तैयार करेंगे बेटा, ठीक है। तो f2 माइनस f1 बराबर r/2 पाई l, ये 2 पाई को मैंने l के पास भेज दिया, ठीक है। तो ये आपकी बैंड चौड़ाई आ गई, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं डेल्टा f बराबर f2 माइनस f1 बराबर r/2 पाई l। ये बैंड चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है। परिपथ की बैंड चौड़ाई, परिपथ की बैंड चौड़ाई f2 माइनस f1 अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, देखिए बेटा, है ना। तो ये परिपथ की क्या आ गई, बैंड चौड़ाई आ गई। इसको यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है।